आज का मेरा टॉपिक है गर्ट। गर्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक डिज़ीज़ है, बीमारी है और इसकी फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ गर्ट। जब वन वे वाल्व जो कि आपके इसोफेगस और आपके स्टमक के दरमियान होता है, जब वो वीकेंड हो जाता है, इसोफेगस कहते हैं आपकी खुराक की नाली को और स्टमक है आपका मैदा, इन दोनों के दरमियान एक वाल्व होता है। जब वो वीक हो जाता है तो उसकी वजह से फूड, एसिड और बाइल आपके इसोफेगस में रिफ्लक्स करते हैं। ठीक है, इस पूरी बात का मतलब ये है कि आपके स्टमक का जो भी कंटेंट है उस वाल्व की वीकनेस की वजह से, वाल्व यहाँ पे लगा होगा, उसकी वीकनेस की वजह से दोबारा ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि मैदे से खुराक की नाली में कंटेंट चला जाएगा। इस रिफ्लक्स की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी और इरिटेशन होगी। अब डायग्राम से हम इसको मज़ीद डिटेल से देखते हैं। अब देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हुआ था और आके हमारे एनएस पे एंड हुआ था। अब हमारे पास है इसोफेगस, हमारी खुराक की नाली, इसको हमने फोकस करना है। इसके अंदर दो वाल्व्स लगे होते हैं, किसके अपर पार्ट में होता है और एक इसके लोअर पार्ट में होता है। वाल्व्स के लिए हम लोग यहाँ पे स्पिंक्टर का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, अपर पार्ट में अपर इसोफेगल स्पिंक्टर, लोअर पार्ट में लोअर इसोफेगल स्पिंक्टर। ठीक है, अब जब नॉर्मली हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारा खाना माउथ से होता हुआ, इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है। अब स्टमक में खाना आ जाता है तो हमारा लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर जो है ये क्लोज़ हो जाता है। क्यों क्लोज़ होता है? इस वजह से ताकि हमारा खाना जो है, स्टमक का जो कंटेंट है वो वापस दोबारा ऊपर की तरफ ना जा सके, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्लोज़ हो जाता है। अब एक बंदा जिसके अंदर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है या जिसको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि उसका जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का जो वाल्व है, इसके लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है, इसके मसल्स वीक हो जाते हैं। उसके मसल्स की वीकनेस की वजह से ये स्फिंक्टर प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता और ये ओपन रह जाता है और यहाँ से स्टमक का कंटेंट जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है इसोफेगस में, और इसोफेगस से कभी कभार होता हुआ माउथ में भी चला जाता है और इसकी वजह से सेवरल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे और अभी हम लोग कुछ टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। एक टर्म है एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स का मतलब ये है कि आपके स्टमक का जो कंटेंट था जब आपके इसोफेगस में ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस चीज़ को हम कहेंगे एसिड रिफ्लक्स या एसिड रिगर्गिटेशन या गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स। ठीक है, अब हम डिफ़ाइन करेंगे गर्ड को। गर्ड की डेफिनेशन देखते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाई की हुई है यहाँ पे डेफिनेशन इसकी, कि गर्ड तब होता है जब आपके स्टमक का जो एसिड है वो फ्रीक्वेंटली फ्लो बैक करता है आपके उस ट्यूब में जो आपके माउथ और स्टमक को कनेक्ट कर रही है। वो कौन सी ट्यूब है जो आपके माउथ और स्टमक को कनेक्ट कर रही है? दैट इज़ योर इसोफेगस। ओके, तो अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि गर्ड है? अगर एसिड रिफ्लक्स, ठीक है, एसिड रिफ्लक्स अगर हफ्ते में 2 से ज़्यादा बार हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको गर्ड है, कोई मामूली एसिड रिफ्लक्स नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसकी कॉजेज़ को देख लेते हैं। रिफ्लक्स तब होता है जब आपके लोअर एंड ऑफ इसोफेगस के मसल्स एबनॉर्मली वीक हो जाते हैं या फिर रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से स्टमक का जो कंटेंट है वो बैक टू इसोफेगस आ जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ आएगा। अगर इस प्रॉब्लम को ट्रीट ना किया जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से इसोफेगस की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन में अगर इन्फ्लेमेशन को हम डिफ़ाइन करें तो उसमें रेडनेस, स्वेलिंग और इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसकी वजह से बैरेट्स इसोफेगस बन जाएगा। बैरेट्स इसोफेगस एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से इसोफेगल कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो यानी कि अगर आप, वैसे तो गर्ड कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करवाते तो आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। देन हम लोग देखेंगे कि हार्ट बर्न का जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर लोगों में किस वजह से होता है? अब गर्ड की वजह से हार्ट बर्न ऑब्वियसली होगा। हार्ट बर्न कहते हैं सीने में जलन को, तो वो किस वजह से होता है? पहले ये कि ईटिंग अ लार्ज मील की वजह से, ठीक है, उसके बाद रात को देर से खाने की वजह से, उसके बाद खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाने की वजह से, उसके बाद स्पाइसी फूड खाने की वजह से या एसिडिक फूड, और उसके बाद आ जाता है अल्कोहल या कैफ़ीन इनटेक करने की वजह से। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। इसके कॉमन सिम्टम्स को देखें तो सबसे पहले तो आ जाएगा चेस्ट पेन। ठीक है, आपकी चेस्ट में पेन हो सकता है इसकी वजह से। उसके बाद पेनफुल बर्निंग सेंसेशन आ सकती हैं आपके थ्रोट में, गले में या आपकी चेस्ट में।
उसके बाद खाना निगलने में प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा आपके जो मुंह का जायका है वो ख़राब हो जाएगा, लाइक वो या तो खट्टा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, नॉर्मल नहीं रहेगा। उसके बाद वीजिंग साउंड्स आएंगी, जैसे आप सांस लेंगे तो साथ सीटी की आवाज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद अस्थमा के सिम्टम्स आ सकते हैं, क्रोनिक कफिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली खांसी लग सकती है, और सांस लेने में डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद एक्सेसिव स्लाइवा प्रोडक्शन होगी आपके माउथ के अंदर। देन ब्लीचिंग होगी या वॉमिटिंग हो सकती है आपको। उसके अलावा टूथ रोइन का थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ उस डिटेल, तो ऐसे कि आपके स्टमक का जो कंटेंट है एसिडिक होता है, ठीक है। वो एसिडिक कंटेंट जब आपके मुंह में आता है ना, तो आपके दांतों को वो ख़राब करता है, और इस चीज़ को हम कहते हैं टूथ एरोजन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि और क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। पहली कॉज तो हमने ये कही थी कि अगर इस लोअर इसोफेगल स्पिंक्टर सही से काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से जो है वो गर्ड कॉज होगा, यानी कि मेल फंक्शनिंग। LES का मतलब है लोअर इसोफेगल स्पिंक्टर। दूसरी बात आ गई ओबेसिटी की, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपको गर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड, अगर आप स्मोकिंग करते हैं देन भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। फूड हैं कुछ ऐसे, लाइक एसिडिक फूड हमने पीछे डिस्कस किए थे। देन मेडिकेशंस हैं, मेडिकेशंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। इसके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, उनकी प्रिवेंशन के लिए आपका डॉक्टर आपको चेंजेस लाने के लिए कहेगा, आपकी कुछ ईटिंग हैबिट्स में और कुछ आपके दूसरे बिहेवियर, लाइक आपको लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस लाने होंगे, जिसकी मदद से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस से अगर ये क्योर ना हो तो फिर उसमें मेडिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन मेडिकेशंस के हवाले से ये है कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी मेडिकेशन हरगिज़ ना लें, ठीक है। अब मेडिकेशन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है उनके कुछ नाम हैं, एंटासिड है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, NPIPs हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लाइफस्टाइल में जो चेंजेस की हमने बात की वो क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देनी होगी। उसके बाद एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, बैठना है तो स्ट्रेट होके बैठना है। उसके बाद स्मॉल मील जो है थ्रू आउट द डे थोड़े थोड़े करके लेने हैं, ठीक है। अब जब खाना चबा रहे हैं तो उसको हल्का हल्का आराम से स्लोली चबा चबा के खाएं अच्छे से। उसके बाद हार्ट बर्न ट्रिगर्स, यानी कि वो चीज़ें जिनसे आपको सीने में जलन हो सकती है, उन चीज़ों को अवॉइड करें, ना यूज़ करें। उसके बाद आप क्लॉथिंग ऐसी करें कि जो कि हल्की फुल्की और आरामदेह और लूज़ हो, ठीक है। उसके बाद जब आप सोएं तो आप अपना जो सर है उसके नीचे कोई पिल्लू रखें, ताकि आपके सर का जो लेवल है वो आपकी बाकी बॉडी से थोड़ा सा अप हो, ठीक है। इससे भी ये चीज़ प्रिवेंट होगी। उसके अलावा आपने कैफ़ीन और अल्कोहल की कंजम्पशन को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें, बल्कि बिल्कुल ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जो एक और चीज़ है कि खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं है, ठीक है, लेटना नहीं है। खाना खाने के 3 घंटे बाद आप लेट सकते हैं, उससे पहले ना लेटें, तो आप इन प्रॉब्लम्स को ईज़िली जो है ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। Thank you for watching.